हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप। ये आपके फिफ्थ सेम में आएगा और इसमें हम मेनली देखेंगे एरिस्टोटल ने क्या डिफ़ाइन किया है ट्रेजेडी के बारे में। तो चलिए हम ट्रेजेडी को देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसकी मेन टाइप्स होते हैं एंड द मेन चीज़ क्या इसकी डेफिनेशन होती है जो कि एरिस्टोटल ने दी है ट्रेजेडी के बारे में, जो कि आप अगर एग्ज़ाम में लिख दोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रेजेडी हमारी। देन ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप को हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रेजेडी का मैं आपको सिंपली अर्थ बता देती हूँ। ट्रेजेडी का आप अगर हिंदी में देखें तो दुखांत होता है, मतलब ऐसा कोई भी ड्रामा ले लो, नॉवेल ले लो, मेनली ड्रामा में, जो कि एक दुखांत हो जिसका एंड एकदम दुख भरा हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रेजेडी एंड एरिस्टोटल ने इसको कैसे डिफाइन किया है। तो ये देखिए, एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी। कैसे एरिस्टोटल ने इसको डिफाइन किया है। देन एरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स डिफाइन ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स, जो इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसमें ट्रेजेडी को डिफाइन किया है कि ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी एक इमिटेशन, एक कल्पना है किसी एक्शन की, किसी कार्य की एक कल्पना है। दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज, जो एक सीरियसली कंप्लीट होती है, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है उसकी भाषा में, एक झुकाव होता है इस तरह का कि ऑडियंस अपने आप उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एम्बेलिश्ड विद द ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, the several kinds being found in the separate parts of the play। ओके, देन यहाँ पर लिखा है कि इम्बैलिस्ड उसकी भाषा ऐसी होती है कि जो दर्शक होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ इसके ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ये इसके हर काइंड में हर तरह से पाई जाती है। आप नॉवेल देख लो या ड्रामा देख लो, हर आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट में देखोगे द सेवरल काइंड्स, इसके अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑफ द प्ले। आफ्टर दैट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, आप उसको एक्शन के रूप में देख सकते हो, जैसे कि ड्रामा में आप लोग देख लोगे। नॉट ऑफ नैरेटिव, ड्रामा में आपको नैरेटिव नहीं दिखेगा। ओके, नैरेटिव का मतलब होता है कि आप जो चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ना, किसी भी चीज़ को लिखना नैरेट करना कहलाता है। तो ड्रामा आपका लिखा हुआ नहीं होता है। और ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन एरिस्टोटल ने बेसिकली ड्रामा को ही ध्यान में रख कर दिया था। ओके, देन आफ्टर देन थ्रो पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दिस इमोशंस। थ्रो पिटी एंड फियर, पिटी मतलब आपका दया और डर, इन दोनों की भावना एक ट्रेजेडी को देखकर आनी चाहिए। इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दिस इमोशंस, इन इमोशंस, इन भावनाओं को एकदम शुद्धता के साथ आपके अंदर आनी चाहिए। ये एरिस्टोटल का कहना है कि अगर आप किसी ट्रेजेडी को देखते हो, पढ़ते हो, तो आपके अंदर एक आना चाहिए कि कौन कौन सी, एक पिटी एंड फियर, आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और एक दया होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक ट्रेजेडी है ना, इसमें आप लोग मेनली देखोगे जो मेन हीरो होता है, प्रोटोगनिस्ट होता है, उसने कोई जानबूझकर गलती नहीं की होती है, पर उसके बाद भी वो उसका पूरी लाइफ ट्रैजिक हो जाती है, उसकी पूरी लाइफ में एक ट्रैजिक फ्लॉ बना रहता है। ओके, तो हम ट्रेजेडी के कुछ यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस ड्रामा है मैकबेथ एंड हैमलेट, और फिर एक दूसरे राइटर का है ऑल माई सन्स। तो ये सब है कुछ मेन ट्रेजेडी के टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अब भी हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर कोई ट्रेजेडी लिख रहे हो, कोई ड्रामा लिख रहे हो, जैसे कोई फिल्म ही लिख रहे हो आप, तो उसमें आप कुछ एलिमेंट्स लगते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एरिस्टोटल ने टोटली 6 एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं। तो पहला है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, किसी स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है कि आप किस तरह से ड्रामा रन करेगा, किस तरह से कहाँ पर क्या होगा। ओके, तो एक प्लॉट बनाना, स्ट्रक्चर बनाने को प्लॉट कहते हैं। ओके, और फिर कैरेक्टर्स।
कैरेक्टर्स तो मेन होते हैं किसी भी मूवी में, आप लोग देख लो समझने के लिए, ड्रामा में देख लो तो उसमें कैरेक्टर्स तो रहेंगे ही। एक हीरो होगा एंड एक विलेन होगा। लिटरेचर में इसको प्रोटोगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट बोलते हैं, ओके। और फिर डिक्शन, डिक्शन आप बोल सकते हो शब्द चयन, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि आप कौन कौन से शब्दों का, ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस का, कौन कौन से डायलॉग्स का यूज़ करो ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे आपका ड्रामा। सॉन्ग आप डाल सकते हो उसमें। एंड थॉट, आपकी थॉट क्या है किसी भी ड्रामा को लेकर, किसी भी मूवी को लेकर। एंड स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मतलब आप चुनौतियाँ ले सकते हो, क्योंकि किसी भी ड्रामा में, मूवी में जब तक कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना तब तक वो इंटरेस्टिंग नहीं बनता है। तो स्पेक्टिकल भी ज़रूरी है, ओके। तो ये हमारे पूरे 6 एलिमेंट्स हो गए। अभी देखते हैं कि इस एरिस्टोटल ने इसको कौन कौन से टाइप्स में दे बांटा है। देन यहाँ पर देखो फर्स्ट लिखा है हेरोइक ट्रेजेडी। ये हेरोइक ट्रेजेडी में हमारा देखो क्या आता है। फीचर्स अ नोबल प्रोटोगनिस्ट हु फेसेस ट्रैजिक डाउनफॉल ड्यू टू फैटल फ्लो और एक्सटर्नल फोर्सेस। फीचर्स ऑफ अ नोबल प्रोटोगनिस्ट, जो हमारा प्रोटोगनिस्ट होता है वो नोबल होता है, अच्छा होता है, काइंड होता है। हु फेसेस ट्रैजिक डाउनफॉल, जो एक ट्रैजिक डाउनफॉल फेस करता है, एक दुखांत गिरावट आप बोल सकते हो उसकी लाइफ में आता है। ड्यू टू फैटल फ्लॉ और एक्सटर्नल फोर्सेस, जो उसके भाग्य से या फिर बाहरी ताकतों से होता है। तो इसमें उस प्रोटोगनिस्ट की कोई गलती नहीं होती है, बट फिर भी उसकी पूरी लाइफ ट्रेजेडिक बनी रहती है। और फिर सेकेंड है रिवेंज ट्रेजेडी है, देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ड्राइवन बाय अ कैरेक्टर्स डिज़ायर, ये एक कैरेक्टर के सॉरी डिज़ायर से ड्राइव होता है, उत्पन्न होता है। फॉर रेट्रीब्यूशन ऑफ इन द वायलेंस एंड इंट्रिग, ये इसमें वायलेंस आप देखोगे, इंट्रिग देखोगे, ओके। और फिर थर्ड हमारा आता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी को आप देख सकते हो कि फोकसेस ऑन द सफरिंग और ऑर्डिनरी पीपल विद इन अ फैमिली और डोमेस्टिक सेटिंग। इसमें आप देखोगे कि जो हमारे घरेलू समस्या होती है उसकी वजह से हमारा प्रोटोगनिस्ट कैसे सफ़र करता है पूरी लाइफ, तो उसमें आप वो आपके डोमेस्टिक ट्रेजेडी में आ जाएगा। एंड आफ्टर देन देखते हैं कि हमारा फोर्थ टाइप इन्होंने दिया हुआ है क्लासिकल ट्रेजेडी, ओके। देन क्लासिकल ट्रेजेडी में बोल रहे हैं कि ओरिजिनेटिंग इन एंशियंट ग्रीस, एंशियंट ग्रीस में इसका उत्पन्न होता है। ऑफन इन्वॉल्विंग माइथोलॉजिकल फिगर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड एक्सप्लोरिंग प्रोफाउंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस, और ये कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी अराइज करता है ये ट्रेजेडी, ओके। एंड फिफ्थ हमारा है एलिजाबेथन ट्रेजेडी, पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर। अभी आप लोग को ये तो पता ही होगा कि एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में शेक्सपियर से बड़ा कोई पोएट था नहीं। तो हमारा जो ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी है इसमें शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो इसलिए पॉपुलराइज हुआ था शेक्सपियर की वजह से। कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, शेक्सपियर के ड्रामा में आप लोग देखोगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। थीम्स ऑफ पावर एंड मोरल डायलेमास, आप इसमें देखोगे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ होता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, मिराकल्स आप बोल सकते हो। अभी जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो आप मैकबेथ देख सकते हो। तो मैकबेथ में आपको 3 विचेस दिखती हैं, 3 चुड़ैलें होती हैं, मैकबेथ होता है, ओके। तो इस तरह के थीम्स के होते थे इसमें, मिराकल्स होते थे, मोरालिटी होती थी, ओके। एंड थर्ड हमारा है फिर टाइप ही में गलती हो गई, हमें मॉडर्न ट्रेजेडी होगा। मॉडर्न ट्रेजेडी में आप लोग देख सकते हो कि इसमें इन्होंने बताया है कि रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ये हमारे तत्कालीन जो बातें होती हैं, जो हमारे इश्यूज होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। एंड चैलेंजेस ऑफन एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़, और ये हमारे जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, चुनौतियाँ हैं, उनको एक्सप्लोर करता है, उनको फेस करता है। तो ये हमारा मॉडर्न ट्रेजेडी हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रेजेडी एंड उसके कुछ टाइप्स, ओके। दिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।